सर आप तो अपने बारे में बिल्कुल क्लियर हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। जो हम 20s में लोग होते हैं ना, हमें इतना क्लैरिटी होती नहीं अपने बारे में, तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे मैं ही सर, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि वो पेरेंट्स कहते हैं कि नॉर्थ में सर 9 आउट ऑफ 10 लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं आई कि नो। आसान होती है, और एसएससी वगैरह आपने सुना होगा सर, रिजल्ट भी बहुत लेट लेट आता है। बट फिर मेरा इस साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया, मुझे योगा में भी इंटरेस्ट आ गया, तो फिर दिमाग में इतना कॉन्फ्लिक्ट आता है ना कि वो सेफ साइड तो पता है कि ये तो करके मिल जाएगा, यहाँ पे इतना कॉन्फ्लिक्ट आता है करते हुए कि ये करे वो करे, तो इतना क्लैरिटी आपको कैसे आ जाता है अपने बारे में? सो योर क्वेश्चन इज बेसिकली कि अगर जैसे आपके स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो आप अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो आई एम श्योर इंडिया में कितने लोग कर रहे होंगे? सर बहुत लोग, मतलब वैकेंसीज इतनी कम करोड़ों लोग कर होती रहे होंगे, हैं। राइट? हाँ, और वैकेंसीज लिमिटेड है। सर बहुत लिमिटेड है, और प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जो लोगों का प्राइम यूथ टाइम होता है ना, वो पढ़ते हुए ही निकल जाता है सर। चलो, मैं औरों का तो नहीं कह सकता कि वो लोग क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बट आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? सर घर में 3-4 लोग उसी जॉब में थे, तो वो जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई कि यही अच्छा ऑप्शन है, तो अब खुद को भी लगता है यही अच्छा ऑप्शन है, इजी है ज़्यादा, मतलब कहते हैं प्राइवेट के धक्के मत खाओ, और मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें, तो वो माइंड में कंडीशनिंग, तो वही लगता है, अब खुद को भी लगता है कि यही अच्छा ऑप्शन है। अब ये जो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वहाँ से और क्लैरिटी आ रही होगी कि एग्जैक्टली क्या हो सर रहा हाँ, है। मैं इतना समझ पाती हूँ कि मेरी कंडीशनिंग हुई है। बेसिकली आपने अपने घर में ये सुना होगा बचपन से ही, या देखा भी होगा कि जब भी कोई बात होती है जॉब की, तो वो अपनी तारीफ करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तारीफ करते हैं, और प्राइवेट जॉब की बुराई करते हैं। या ये कह लो किसी की फैमिली में कोई प्राइवेट जॉब में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो बोलते देखो उसका ये हाल हो गया, और हम कितने सेफ हैं, हम कितने सिक्योर हैं, और हमारी अगर लाइफ कोई कितनी बढ़िया अच्छा है। कर रहा है तो कह रहे हैं वो तो एक्सेप्शन है। राइट, एग्जैक्टली। अगर कोई अच्छा कर जाए प्राइवेट जॉब में तो वो तो एक्सेप्शन है। ऐसे कितने होते हैं, हजारों में कोई एक आध होता है। वो तो बहुत इंटेलिजेंट राइट, होगा। तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, या उसमें ऐसा कुछ होगा, या उसका लक है कि किसी वजह से उसका हो गया। बट बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने आप को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करते चले जाते हैं। मतलब कि सिर्फ उन्हीं के माइंड में ये कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, ये आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं बैठ गया है। किसी को कंडीशनिंग बोलते हैं कि ये सही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है, कोई सरदर्दी नहीं है, सिक्योरिटी है पूरी। सिक्योरिटी, हाँ। क्योंकि मैं पूरी तरह से इस थॉट प्रोसेस को गलत भी नहीं कह सकता, बिकॉज अगर अभी हम इंडिया की हिस्ट्री को बारीकी से देखें तो हमको समझ आएगा अभी कुछ ही साल पीछे, मतलब मे बी 40-50 साल पीछे, लोगों ने एक्चुअल में भुखमरी देखी है इंडिया में। हाँ। और तब उन्होंने ये रियलाइज किया है कि जिसके पास में एक सेफ और सिक्योर जॉब थी, यानी कि गवर्नमेंट जॉब थी, वो तो बच गया। लेकिन जब इकोनॉमी में रिसेशन आया या कोई भी प्रॉब्लम आई, बाकी सब मारे गए। सर अब तो कोविड के वजह से और ये स्ट्रांग हो गया बिलीव कि देखो सरकारी वाले अभी वही हैं, प्राइवेट वाले या बिजनेस वालों का तो क्या हाल हो रहा है। एटलीस्ट आज की डेट में। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। फ्यूचर में हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी सेफ नहीं रहेंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर फ्यूचर में क्या होगा 20-30 साल बाद। बट आज की डेट की बात करी जाए तो नो डाउट गवर्नमेंट जॉब इज सेफ एंड सिक्योर। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत है सर। उसको क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, और प्रोसेस भी बहुत लंबा है। प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत कम्बसम है। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ से सेफ्टी और सिक्योरिटी तो है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी 100% होती तो ये कंफ्यूजन नहीं होता, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि पॉसिबिलिटी कम है, तो आप बैकअप प्लान सोच करके चल रहे हो। सर बैकअप भी नहीं, और ये भी लगता है कि थोड़ा बोरिंग होगा कि मतलब सेम गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऐसे, जैसे प्राइवेट में तो फिर भी थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो आप चेंज करने में डरोगे कि यार फिर से कंपटीशन कौन फेस करेगा। तो एक ये भी लगता है जो साइकोलॉजी में जैसे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर जैसे योगा वगैरह में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ना इतना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दिमाग में कि समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है। डूइंग what you enjoy doing is any day better than doing what you don't like doing. I'm assuming कि जब लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो वो कहते हैं कोई भी मिल जाए, कैसी कोई भी भी, मिल हाँ जाए, सर, यही वर्ड होता है कि पहले तो कुछ भी मिल जाए फिर देखो। कुछ भी मिल जाए, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है।
काम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं वो है, पता भी नहीं होता सर। वो पता भी नहीं होता है बहुत लोगों को, तो वो तो ज्वाइन करने के बाद पता लगता है हाँ, अच्छा ये करना है कि तो अच्छा ये करना है मेरे को, ये अब ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये रूटीन होगा, ये होगा, वो होगा, अच्छा ये यही तो है ना, हाँ ठीक है कर लूंगा, बस हो गया। तो बेसिकली वहाँ पे चैलेंजेस कम से कम है। हाँ। जब चैलेंजेस कम है तो ग्रोथ भी कम है। ऑल्दो मैं ये सब बोल रहा हूँ बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ है जहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी है, बट कंपैरेटिवली जो लोगों का माइंडसेट है वो ये नहीं है कि मेरे को ग्रो करना है इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में जा रहा हूँ, उनको चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी। हाँ, यही होता है। सिंपल वे में जो इंडियन डायलॉग एक टिपिकल हर घर में चलता है, लाइफ सेट हो गई जी इसकी, तो अब हमको इस बच्चे की टेंशन तो खत्म हो गई। अगर 2 बच्चे हैं माँ बाप के तो इस बच्चे की हमको टेंशन खत्म हो गई क्योंकि इसकी तो नौकरी लग गई, अभी इसकी टेंशन है, इसको सेट करना है। राइट, सेट पता नहीं कहाँ से आया ये वर्ड। तो ये इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी है बिहाइंड ये जो गवर्नमेंट जॉब है। तो अब एक ऑप्शन तो आपके पास में ये है, क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको नहीं बोल रहा, बट आपको ध्यान से समझना होगा दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स क्या है। दूसरा जो आप कह रहे हो कि अभी कुछ टाइम से आपको इंटरेस्ट आया साइकोलॉजी में और अब उसमें आप अपना करियर परस्यू कर रहे हो, बट वहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में एक माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि श्योरिटी नहीं है, मतलब क्या, कम की भी नहीं है और ज़्यादा की भी नहीं है। होता क्या है कि कई बार लाइफ में जिसको हम बहुत आसान रास्ता समझ रहे होते हैं ना, वो एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है। हाँ सर। आप बेसिकली एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप समझते होगे ये जो बायसेस होते हैं हमारे माइंड में वो किस तरीके से काम करता है। हाँ, कंफर्मेशन बायस, बहुत सारे राइट, बहुत तरह के बायसेस होते हैं हमारे माइंड में। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था काफ़ी साल पहले, आपने शायद उसके बारे में पढ़ा भी होगा साइकोलॉजी की फील्ड में। उसमें क्या हुआ था कि एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट को रख दिया और सामने बहुत सारे लोगों को बिठा दिया और सबको बोला कि अब आप सोचो कि ये फ्लावर पॉट हवा में उड़ जाएगा और आपके सोचने से ये हवा में उड़ जाएगा। तो लोगों ने सबने मिल करके सोचना शुरू कर दिया, वहाँ पे कुछ म्यूजिक लगा दिया, कुछ हिम्स लगा दिए, वो बैकग्राउंड में चल रहे थे और लोग सोच रहे थे उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। थोड़ी देर में वो उड़ गया। अच्छा। उड़ गया पूरा प्रॉपर, मतलब उड़ गया इन द सेंस ये अगर टेबल है तो इससे इतना ऊपर आ गया। अच्छा। तो लोग हैरान रह गए, उनको लगा कि भाई हमने सबने मिल करके सोचा तो थॉट में इतनी पावर है। जैसा नॉर्मली लोग बात भी करते हैं कि हम सबने मिल करके सोचा उसकी वजह से ये हवा में उड़ गया। जबकि उस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसको कंट्रोल कर दिया था। ओके। सेम जैसा मैजिक में होता है। हाँ। मैजिक में बहुत कुछ करते हैं लेकिन एक्चुअल में थोड़ी ना कुछ होता है, उसके पीछे साइंस होती है, कोई रियल मैजिक नहीं होता है। किसी को कार्ड देते तो ऐसा नहीं एक्चुअल में कार्ड दिया और फिर जोड़ दिया है किसी इंसान को, उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निक होती है। अब वहां पे क्या हुआ, मजेदार बात ये हुई कि देयर वर 2 लेडीज सिटिंग ओवर देयर। एक इन सब चीजों में बहुत बिलीव करती थी, यानी सुपर नेचुरल पावर्स, कि हम सोच करके जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उस लेडी को वहां पर एक्चुअल में एक ग्रे कलर की फील्ड नजर आई। मतलब सर जो हम सोचते हैं वो ही हमें दिखने लग जाता है। हर बायस, दिस वाज हर कंडीशनिंग, जिसके बेस पर उसको कुछ दिखा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग चीज है, उसके अकॉर्डिंग हमको दिखने तक लग जाता है। वहीं पर एक और लेडी बैठी हुई थी जो कि फिजिसिस्ट थी, वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी। उसने जब सब लोगों को देखा हैरान होते हुए, शोर मचाते हुए, तो वो सोच में पड़ गई कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो गमला तो अपनी जगह पर ही है, वो तो अपनी जगह से उठा ही नहीं है। मतलब वो एक्चुअल में गमला उठा था बट उसको दिखा ही नहीं उठते हुए। अच्छा, उसके लिए वो गमला ही नहीं उठा, उसे वहीं पे ही दिखा, उसे वहीं पे दिखा। उसे ऐसा लगा कि वो उठा ही नहीं है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली मानती थी कि ये सब चीजें बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली वाली ने क्या किया, उसने तो इमेजिन कर लिया ऐसी एक फील्ड को, जिस भी तरह से उसने मूवीज में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा या सोचा होगा या पास में इमेजिन किया होगा, वो इमेजिनेशन उसके ऊपर थोप दी रियलिटी के ऊपर। इसने क्या किया कि वो जो फ्लावर पॉट था जब वो टेबल पे रखा हुआ था, उसी इमेज को अपने माइंड में फ्रीज कर दिया। मतलब उसको वो उठता हुआ दिखा ही नहीं, बाकी सबको दिखा। ये 2 एक्सट्रीम है सर। दोनों ही वैसे सही नहीं है, बट जो दोनों ने माना वो ही उन्हें दिखा एक तरह से। राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि अब मैं जो आपको कहने वाला हूं
उसका हो सकता है 1% भी आपके अंदर नहीं जाएगा। हो सकता है सर। दिस इज अ हार्श रियलिटी। हाँ। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग हो रखी है, इस तरह का एक बायस हमारे माइंड में बैठा हुआ है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, कि ये बात समझ ही नहीं आएगी जो बात मैं बोलने वाला हूँ। वो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि कोई रास्ता हमको बहुत आसान लग रहा होता है, वो एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब। सर ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा, मुझे लगा ये इजी होगा, बट लास्ट में सर सारे प्रोसेस करने के बाद मैं 1 मार्क्स से रह गई। तो मुझे लगा कि यार जब इजी प्रोसेस में ही अनसर्टेनिटी है तो हार्ड प्रोसेस ही ट्राई कर लो, बात तो एक ही है। अगर अभी आपने जो बोला है उसकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले कर दूं और आपको ही सुनाऊं, तो आप देखोगे कि ये जो आपके बायसेस हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि ये आसान रास्ता है, और वो मुश्किल है। तो जो मुश्किल है उसमें आप सक्सेसफुल कैसे होगे? आप क्या कह रहे हो, आसान में मेरा नहीं हुआ तो कुछ मुश्किल ही कर लूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी कुछ और कह रहा हूं, मैं वो कह ही नहीं रहा जो भी आप कह रहे हो या जैसे आप सोच रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है, उसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ये फैक्ट है। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया और कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऐसी लाइफ जीना भी बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सर कंडीशनिंग ब्रेक कैसे ना होती है होने फिर? से पहले ना होने के बाद। नाउ योर क्वेश्चन है कि कंडीशनिंग ब्रेक कैसे होती है। जब आप अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है, अपने बायसेस है, उसको छोड़ करके पूरी अटेंशन के साथ बिना किसी फिल्टर के एज इट इज सुनने लग जाते हो, एज इट इज देखने लग जाते हो चीजों को, तब बायसेस ब्रेक हो जाते हैं। पॉसिबल होता है सर बायस? 100% पॉसिबल होता है। अगर वो ब्रेक नहीं होते तो दुनिया में जो भी लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो कैसे कर पा रहे हैं। जैसे आपने साइकोलॉजी की बात करी, अगर हम आज की बात करें या आज से 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होने वाला है उसकी बात करें, तो कुछ ऐसा ही होगा जैसा डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ है। उससे अलग कैसे हो सकता है? हाँ, वहीं पे हम कैपिटलिज्म की तरफ ही तो जा रहे हैं। यस सर। तो आज नहीं तो कल जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होती जाएगी इकोनॉमिकली, तो क्या साइकोलॉजिस्ट की, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी नीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, बट सर अभी भी ना वो है, स्टिग्मा है कि डॉक्टर के पास तो लोग चले जाएंगे, बट अच्छे से अच्छा पैसे कमाने वाला भी ना साइकोलॉजिस्ट को जैसे ही प्राइस देखते हैं ना सर, क्योंकि 1 आवर के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, 1500 रुपये 1 घंटे के, तो ना उनको लगता है खुद ही सॉल्व कर लेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास क्या जाना। ऐसे भी होता है सर। ये जो अभी आपने बात बोली, डू यू नो इट फॉर श्योर, या ये भी आपका अपना एक बायस है? सर वैसे 1-2 एक्सपीरियंसेस फैमिली में, मतलब किसी का देखकर, हाँ सर पता नहीं। अब मैं, आप कह रहे हो आपने अपनी फैमिली में किसी को देखा, आई होप आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, जहाँ पर अर्निंग ही मान लो महीने की 30-40 हज़ार या 50 हज़ार रुपये है, वहाँ पे अगर किसी को 1000-2000 रुपये 1 घंटे का देना पड़े तो कोई भी नहीं देगा, या देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हाँ, कोई इमरजेंसी आ जाए तो लाख रुपए भी हॉस्पिटल में दे देंगे, कहीं से भी लेके देना पड़े, बट ऐसे नहीं देंगे क्योंकि ये कोई इमरजेंसी तो है नहीं। बट कोई ऐसी फैमिली जहाँ पर के पेरेंट्स मान लो महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं दोनों मिल करके या अकेले, वहाँ पर उनको 1000-2000 रुपये अपने बच्चे के नाम पे अगर देने पड़ जाए किसी साइकोलॉजिस्ट को, और उनके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो क्या वो सोचेंगे? नहीं। क्या इसके लिए मार्केट है या नहीं है? हाँ, मार्केट तो सर बहुत है, क्योंकि अब कोविड के टाइम पे तो और काफ़ी लोग आने लग गए थे, काफ़ी लोगों को मेंटल इश्यूज हुए। बेसिकली देखना, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि वो मुश्किल है जिसको आप आसान समझ रहे हो, या जो दुनिया जिसको आसान समझ रही है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, वो मुश्किल है। तो आसान क्या है? आसान ये है कि कोई ऐसा काम करो जो आपको करना पसंद है, विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट। दैट यू जस्ट सेड साइकोलॉजी, कि यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल, यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स। अब अपने आप को इमेजिन करो 10 साल बाद आप क्या करते हुए देखते हो, कि आप 1-on-1 ऑनलाइन, या आपका कोई क्लिनिक है जहाँ पर आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्योंकि उसमें भी अलग अलग सब फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अलग है, क्लिनिकल अलग है, ये है वो है। तो आप कहाँ अपने आप को देखते हो? बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग बेसिस पे भी आप कर सकते हो। तो कहाँ देखते हो अपने आप को 10 साल बाद? एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट
मे बी वो काम करना आपको पसंद नहीं है। सर पर कभी कभी डाउट आ जाता है कि आप गुड इनफ होगे या नहीं, कि आप सर जैसे आप हो सर, आप लोगों की प्रॉब्लम, आप तो साइकोलॉजिस्ट की ही तरह लगते हो, आप एकदम से समझ के पहचान लेते हो, तो ये आप कैसे कर लेते हो कि एकदम से दूसरों की बातें, तो मुझे डाउट आता है कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि लोगों के इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो यहाँ पे सेल्फ डाउट भी आ जाता है थोड़ा सा। ये सेल्फ डाउट अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपको इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। अगर मैं भी आज से 15 साल पीछे चला जाऊं तो शायद मैं ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि मैंने कुछ स्टडी किया ही नहीं, तो मैं किस बेस पे आपसे बात करूं। हाँ, नॉलेज के बेसिस में। नंबर 1 इज नॉलेज, नंबर 2 इज एक्सपीरियंस। एक 25 साल के लड़के को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है लाइफ में, टाइम के साथ साथ ही एक्सपीरियंस आता है। इनफैक्ट एक 20-22 साल का लड़का, तो आप कह सकते हो लड़का लड़की वटेवर, वो बिल्कुल ही इमेच्योर होते हैं। मतलब दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। उनकी जो ब्रेन है वो ही इतनी डेवलप नहीं हुई है, उस ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे ही इतना कुछ चल रहा है कि अभी एक स्टेबिलिटी नाम की चीज है ही नहीं। जैसे 20 साल पहले जो मैं था और आज जो मैं हूँ, अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। दैट वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। उस पे प्यार आता है, उस पे कंपैशन आता है। सर ऐसे गुस्सा नहीं आता कि यार ये क्यों गलतियां करी, ये बिल्कुल भी नहीं। कितना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है ना कि अपने बच्चे को जब आप चलते हुए देख रहे हो तो क्या गुस्सा आता है वहां पे या प्यार आता है? प्यार अरे देखो वो धीरे धीरे, नहीं अभी तो आपका बच्चा होगा ही नहीं। अभी हाउ ओल्ड आर यू? सर 23। 23, ठीक है, तो अभी तो आप खुद बच्चे हो। हाँ। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि 30 साल की एज में, 40 साल की एज में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं कैसी लाइफ जीना चाहती हूँ। अभी नहीं कि आपकी अभी रियलिटी क्या है। ये जो सेल्फ डाउट आपको आ रहा है वो अभी के बेस पे आ रहा है ना। हाँ। बट 7 साल बाद या 10 साल बाद आपको एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट बनने से कौन रोक सकता है जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हो? कौन रोक सकता है? दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? यस सर। सोचो, अगर 1 घंटे का सेशन आपका 1000 रुपए का है, दिन में आपने 3 सेशंस भी लिए, तो एक दिन की कितनी कमाई हो गई? 3000 रुपए। महीने की कितनी हो गई? 90,000। 90,000। ये डाइजेस्ट होता है? नहीं सर। ये कमाना आसान है, मुश्किल है? सर आसान है, क्योंकि एक ना सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि आपने किसी की हेल्प करी और कोई बेटर फील कर रहा है। अगर मेरी बात को वेरीफाई करना हो तो प्रैक्टो पे जा करके एक बार रिव्यूज देखो साइकोलॉजिस्ट के नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं। कई कई ऐसे मिलेंगे जिनके 500, 1000, 2000 रिव्यूज भी हैं। हर कोई तो रिव्यू देता नहीं है। कितने देते होंगे? हार्डली 10%। तो अगर किसी के 500 रिव्यूज हैं तो 5000 सेशंस प्रैक्टो के थ्रू ऑनलाइन वो साइकोलॉजिस्ट कर चुका है या कर चुकी है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपए वो चार्ज करते हैं। कितना कमा चुके हैं अब तक? सर 6 zeros आ रहे हैं। 50 लाख रुपए। तो क्या ये फाइनेंशियली इसको सक्सेस बोलेंगे या नहीं है? ये सर ये तो मतलब ज़्यादा ही है, जो हम नॉर्मल पाथ सोचते हैं उससे तो उतना तो हम उसमें सोच नहीं पाते। तो अब देखो, ध्यान से समझो, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे रखे, क्योंकि आप क्या करोगे वो आपकी कॉल है, मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला। बट मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। हाँ। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। डू यू वांट टू नो? यस सर। मैं ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस तैयारी को बिल्कुल बंद कर दूंगा। साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, योगा में मेरा इंटरेस्ट है, फिटनेस में। हाँ। योगा कहे या फिटनेस कहे, फिटनेस। कि फिटनेस में मेरा इंटरेस्ट है। फिटनेस किसकी? बॉडी की एंड माइंड की। माइंड की। इससे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी के लिए सबके लिए। चाहे किसी के पास में 1 लाख रुपए है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख करोड़ है, बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। क्या ये फैक्ट है या एक इल्यूजन है? सर फैक्ट है। बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ टाइम के साथ साथ खराब होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एवरीवेयर। जो हम खा रहे हैं दैट इज पोल्यूटेड, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हवा दैट इज पोल्यूटेड, जो हम पानी पी रहे हैं वो भी कोई नेचुरल नहीं है, नदी से निकाल के नहीं पी रहे हैं। तो सब तरफ पोल्यूशन है, जिसकी वजह से बॉडी की हेल्थ फ्यूचर में लोगों की और खराब होने वाली है। लाइफस्टाइल ऐसा है, हिल ही नहीं रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो बॉडी की हेल्थ की धज्जियां उड़ने वाली है। जितनी बॉडी की हेल्थ खराब होगी उतनी ही माइंड की हेल्थ खराब होगी। इंटरकनेक्टेड है। ऊपर से माइंड के लेवल पे इस तरह के प्रेशर्स हैं आज की डेट में लोगों के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है, और धीरे धीरे वो प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं टाइम के साथ साथ।
जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा, बिना कंपनी से ग्रो करे गवर्नमेंट कैसे ग्रो करेगी, उनको टैक्स की रेवेन्यू कहाँ से आएगी। अब कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं, जब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे होंगे, वो ज़्यादा सेल होंगे, ज़्यादा सेल होंगे। सिर्फ सेल नहीं होंगे, ज़्यादा सेल होंगे। ज़्यादा सेल कैसे होंगे, जब आपके अंदर अभी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी आपकी नीड्स हैं वो बढ़ेंगी, उसको बढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ नहीं तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी। आज जिसके पास में स्कूटर है, अगर उसके माइंड में एक गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा, जिसके पास में छोटी गाड़ी है उसके माइंड में एक बड़ी गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा, तो कंपनीज कैसे ग्रो करेंगी। और ये कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी तो फाइनेंस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा। कोई गाड़ी फाइनेंस क्यों कराएगा, फाइनेंस नहीं कराएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम का क्या होगा। तो इस सब की वजह से क्या होने वाला है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने वाला है। हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ने वाली है टाइम के साथ साथ, कितनी बढ़ने वाली है उसकी कोई हद नहीं है। अब मेरे लिए चैलेंज ये है कि अब इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ। अब मैं अपनी एंट्री कैसे करूं, अब एक एंट्री बैरियर है। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई प्रैक्टो पे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास में सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं और सबसे अच्छे रिव्यूज हैं, ना तो मेरे पास में नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है मेरे, 0 है। जब नंबर ऑफ रिव्यूज 0 है तो क्वालिटी ऑफ रिव्यूज की तो बात ही नहीं उठती। तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग के रिव्यूज कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज है उस पर इतना जोर नहीं दूंगा। बहुत लोग हैं इस ट्रैप में फंस जाते हैं। डिग्री विग्री लेते रहते हैं, सारी चीजें जमा हो जाती हैं बट फिर कर कुछ नहीं पाते। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, पढ़ाई की लत। हाँ। उनको लत लग जाती है पढ़ने की, उनको लगता है पढ़ाई इज इक्वल टू सक्सेस, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसका प्रूफ ये है कि अभी पीछे मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर में कि एक गवर्नमेंट जॉब निकली थी पियोन के लेवल की। हाँ, उसमें बहुत पीएचडी लेवल जो पीएचडी लेवल के लोग थे वो अप्लाई कर रहे थे। हाँ। समझ गए, हेंस प्रूफ। बिल्कुल समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो 2 साल का मास्टर्स है, वो मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बारीकी से समझूंगा कि इसमें जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं ऑनलाइन में, जहाँ से कि लोग इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। तो वो एक नहीं होगा, वो मल्टीपल होंगे। हाँ, बहुत सारे आप जैसे लोग कैसे ढूंढेंगे, गूगल में जाकर के सर्च करेंगे। तो उसके लिए मैं SEM सीख लूंगा एंड SEO सीख लूंगा। SEM मीन सर्च इंजन मार्केटिंग एंड SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं कोई बहुत हाई-फाई वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, एक बेसिक सी वेबसाइट बनाऊंगा। किसके नाम से, अपने नाम से, जो भी मेरा नाम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम .com व्हाटएवर, एक वेबसाइट बन गई। तो जैसे ही कोई गूगल में सर्च कर रहा है पूरे इंडिया से कहीं से भी, तो मैंने वर्ड्स पहले से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जैसे ही वो सर्च कर रहा है, वहां पे टॉप पे मेरी ऐड आ रही है, उस पर वो क्लिक कर रहा है तो मेरी वेबसाइट पे जा रहा है जहाँ पे टॉप पे मेरा नंबर दिख रहा है। वो कॉल कर रहा है तो मैं उसको बोल रहा हूँ मैं आपको एक फ्री ट्रायल सेशन दूंगा। हाँ। 10 मिनट का, अगर उसके बाद में ठीक लगे तो आप सेशंस लो, नहीं लगे तो मत लो। 10 मिनट क्या, अगर मैंने आधा घंटे का भी दे दिया तो मेरा जा क्या रहा है, मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है फ्री में। ये तो हमारी टीचर और जब मैं फ्री में दूंगा तो कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा आपने क्या किया है, कहाँ से किया है। हाँ, वो तो ले बट फ्री में मैं उसको सेशन दे रहा हूँ, बट टेस्टिमोनियल तो मैं उससे ले सकता हूँ ना। हाँ। मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आ गए अपनी वेबसाइट पे विद हिज और हर फोटोग्राफ कि ऐसे हैं वैसे हैं व्हाटएवर। बल्कि 10 मिनट भी क्यों, मैं तो 1 घंटे का सेशन दूंगा। हाँ। क्या दिक्कत है शुरू में मेरे को तो अपनी प्रोफाइल बनानी है ना, और अपनी जान लगा दूंगा उसे 1 घंटे में। मतलब एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं प्रैक्टिकली सीख रहा हूँ, फिर मैं बेसिक अमाउंट चार्ज करने लग जाऊंगा। जितना मार्केट में है या सर उससे कम? मार्केट से बहुत कम, क्योंकि अभी मुझे क्या चाहिए, रिव्यूज चाहिए। मान लो सब लोग चार्ज कर रहे हैं 1000 रुपए 2000 रुपए, मैं चार्ज करूंगा 200 रुपए। सर पर कभी ऐसे तो नहीं लोग सोचते कि ये कम है, इसको ये अच्छा ही नहीं होगा? सोचने दो। अच्छा। ऐसा सोच करके बहुत लोग छोड़ देंगे, बट वो लोग मेरे पास में उस टाइम पे आएंगे जब मैं 2000 चार्ज करूंगा। ऐसा सोचते हैं लोग, है ना, सोचते हैं। बट मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं ना। आपको सब तो कभी भी नहीं मिलेंगे ना। 200 रुपए पे भी आपको सब नहीं मिलेंगे, 2000 पे भी सब नहीं मिलेंगे। कुछ वहां मिलेंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊंगा। शुरू करूंगा 200-300 रुपए, 400 रुपए, व्हाटएवर, जो भी रीजनेबल लगे सुनने में। इतना भी कम नहीं कि 50 रुपए में शुरू कर दिया, मतलब सामने वाला कहेगा ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल ही बेकार होगा। मतलब सामने वाले को ये लगा कि अच्छा मैंने
400 रुपये स्पेंड करे लेकिन मेरे को 2000 की वैल्यू मिली, फिर उसको मैं बोलूँगा कि अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर के आप रिव्यूज़ पोस्ट करो। अगर वो नहीं करेगा तो बार बार उसको फ़ोन करूँगा, अच्छा प्लीज़ एक रिव्यू पोस्ट कर दो, क्योंकि वो रिव्यू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता है। जब इस तरह से मेरे पास में 50-100 रिव्यूज़ हो जाएंगे, अब मैं अमाउंट अपना थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। सर डाइजेस्ट नहीं होता इतना। एग्जैक्टली ये जो बात आपने बोली ना, डाइजेस्ट नहीं होता सर इतना। दिस इज बायस। कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लियर कट मैंने एक पाथ डिफाइन कर दिया है और उसको मैं देख रहा हूँ। पास्ट रियलिटी में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों ने इस पाथ को फॉलो किया है अलग अलग फील्ड्स में और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये शॉर्ट पाथ है, यहाँ पर फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। कि आप किसी से compete इतना ऐसे कर नहीं रहे हो, आप अपने स्किल्स को, कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पे मेरा किसी से भी। कोई पेशेंट है जिसको मेरे साथ बात करके अच्छा लगेगा, किसी को किसी और के साथ, तो मेरा कहाँ कंपटीशन है? लाइफ में मेरा कभी किसी से कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। जैसे फोटोग्राफी में किसी को हमारी फोटोग्राफ अच्छी लगेगी, किसी को किसी और की अच्छी लगेगी, तो जिसको वहाँ की अच्छी लगेगी वो वहाँ चला जाए, जिसको हमारी अच्छी लगेगी यहाँ आ जाए। एक पिकासो नाम का भी पेंटर है, उसकी करोड़ों की भी पेंटिंग्स बिकती हैं। एक पेंटर है, उसकी 2000 की भी कोई नहीं लेता है। आर्ट है ना। यस सर। ऐसे ही ये जो साइकोलॉजी है, दिस इज एन आर्ट एज वेल एज अ स्किल। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ तक जा सकते हो अपर लिमिट कोई नहीं है। तो अभी तक जितना भी मैंने कहा, आपका कुछ माइंड क्लियर हुआ? जैसे आप आए थे यहाँ पर तब आपने बोला था कि हाँ सर, मेरा काफ़ी मतलब मेरे यही डाउट्स थे मेन, जो अगर मैं बोलूँ कि यही मेरा एक मेरे से रिलेटेड तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मेरे को काफ़ी, मुझे ना सर जब मैं पढ़ती हूँ ना साइकोलॉजी, तो मुझे यही लग रहा था कि इतने सारे लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो कैसे इसको एप्लीकेशन कैसे करना है। और बाय चांस आपने सर बिल्कुल वो ही चीज़ ही बताई है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे देखना है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करूँगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।